टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड लर्न विद शालिनी। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी हिंदी में सबसे पहले हम अपने पढ़ेंगे स्वर, जो हमारे व्यंजनों पर लगकर एक पूरा शब्द बनाते हैं। ठीक है ना। स्वर हमारे कितने होते हैं? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आह। ठीक है। आज हम बड़ा ऊ तक इसकी रीडिंग करेंगे और बाद में हिंदी से ही संबंधित एक इंटरेस्टिंग जानकारी। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अ से। सबसे पहला स्वर है हमारा अ। अ से अजगर, अ से अमरूद, अ से अनार और अ से अक्षर। जो हमारे क ख ग घ होते हैं ना, ये अक्षर। एक बार फिर से देखेंगे। अ से अनार, अ से अजगर, अ से अमरूद और अ से अक्षर, हिंदी के अक्षर। ठीक है। ये हुआ हमारा अ। दूसरा स्वर है हमारा आ। उसको हमने सिंपली क्या बोला? अ। उसमें हमारा मुंह पूरा नहीं खुलता है। जब हम आ बोलेंगे तो हमारा पूरा मुंह खुलता है, आ, तभी ये मात्रा मुंह से निकल पाएगी। स्वरों का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि वो अक्षरों पे लगकर, आपके जो व्यंजन होते हैं उस पे लग के पूरा शब्द बनाते हैं। तो आप अगर स्वर को सही तरीके से नहीं बोलेंगे तो आपकी आगे जब आप मात्राएं लगाएंगे तो उसमें भी गलतियां आएंगी। तो आपको स्वरों को सबसे पहले इस तरह से पहचानना है। जब आप अ बोल रहे थे तो आपका मुंह पूरा नहीं खोलने की ज़रूरत है, आप आराम से अ बोल सकते हैं। लेकिन जब आप आ बोलते हैं तो आप अपना पूरा मुंह खोल के बोलेंगे आ, तो वो जो एक सुर निकलेगा वो है आ, यानी जिससे बनता है आग। आप इसे अग नहीं बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे आग। वो कब बोला जाएगा? जब आप अपना पूरा मुंह खोल के स्वर को लेंगे, आ, आग। ठीक है। फिर ये आ से आम, आ से आड़ू, आ से आलू, आ से आरी। ठीक है ना। अब आप अगर आ नहीं बोलेंगे पूरा मुंह खोल के तो आप अग इस तरह से बोलना पड़ेगा, इसलिए आप अपने स्वरों को बहुत ध्यान से बोलेंगे। आम, आ से आग, आ से आरी, आ से आलू, आ से आड़ू। ठीक है। तीसरा स्वर है हमारा छोटी ई। इसको हम कैसे बोलते हैं? ई। ई से इमारत। ये ई जल्दी से जब कोई शब्द के साथ आती है तो वो छोटी ई होती है, इमारत। ई से इमली, छोटी ई से स्त्री, जिसे हम इंग्लिश में प्रेस कहते हैं। ठीक है। तो क्या क्या हुआ हमारा? छोटी ई से इमली, छोटी ई से स्त्री और छोटी ई से इमारत। ठीक है। ध्यान से आप बोलेंगे इमली, स्त्री, इमारत। यहाँ पर आप ई को बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं, फटाफट बोल रहे हैं। आप यहाँ पे टाइम नहीं लगा रहे, जैसे ई ऐसे नहीं बोल रहे हैं। आपको यहाँ पे इमारत, इमली, स्त्री, ई का यूज़ आप बहुत फटाफट से कर रहे हैं, तो वहाँ पे छोटी ई लगती है। इसके बाद हमारा अगला स्वर है बड़ी ई। अब ये बड़ी ई हम कैसे बोलते हैं? जब हम बड़ी ई बोलते हैं तो थोड़ा सा हम ई को लंबा खींच सकते हैं, तो भी हमारा शब्द गलत नहीं होता है। जैसे ईख। ठीक है। इनाम, ई से, बड़ी ई से ईसा, बड़ी ई से ईंट। फर्क समझ में आया? जब हमने छोटी ई बोली तो हमें जल्दी बोलनी पड़ती है जिन शब्दों में, जैसे इमली। तो इमली हम कैसे बोलते हैं? फटाफट बोलते हैं, तो इसलिए वहाँ पर हमें छोटी ई लगानी पड़ती है।
ये ईख आप बोलेंगे तो ईख, ई थोड़ा सा आपका लंबा जाएगा, वो होती है बड़ी ई। जब आप इन्हें व्यंजनों पे लगाएंगे तो यही फ़र्क आपको उन पर मात्राओं में समझना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप इन मात्राओं को बहुत ध्यान से पढ़िए, आपकी कभी भी लिखने में गलती नहीं आएगी, ठीक है ना। जिन शब्दों पे आपको सुनने में लंबा लग रहा है वो बड़ी ई लगेगी, जहाँ आपको फटाफट से ई का यूज़ हो रहा है, आपको लग रहा है ई फटाफट से बोली जा रही है, तो वहाँ पर आप छोटी ई लगाते हैं, ठीक है ना। तो बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईसा, बड़ी ई से ईंट और बड़ी ई से इनाम, ठीक है। नेक्स्ट स्वर है हमारा छोटा ऊ। छोटे ऊ से वही छोटे ऊ और बड़े ऊ में अंतर होता है। छोटे ऊ को जब भी हमें प्रोनाउंस करना होता है हमें फटाफट से बोलना होता है, और जहाँ बड़ा ऊ लगता है वो मात्रा हमारी लंबी खिंचती है बोलने में। जैसे छोटे ऊ से उल्लू, छोटे ऊ से उस्तरा। उस्तरा क्या होता है, जिसे नाई इस्तेमाल करते हैं। और छोटे ऊ से उपहार, उपहार यानी गिफ्ट। जब किसी की बर्थडे होती है तो आप देते हैं ना, और आपकी बर्थडे होती है तो आपको मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ऊ फटाफट से बोला जा रहा है। ऊ से, छोटे ऊ से उल्लू, छोटे ऊ से उस्तरा, छोटे ऊ से उपहार। अब आप इसे उपहार नहीं बोल सकते, आप इसे उल्लू नहीं बोल सकते, वो आपको बोलते ही पता लगेगा कि आप कहीं बोलने में गलती कर रहे हैं। यही फ़र्क है छोटे ऊ और बड़े ऊ में, जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना है। छोटे ऊ के बाद हमारा आज का लास्ट और नेक्स्ट स्वर है बड़ा ऊ। ये है बड़ा ऊ। अब ये जहाँ भी यूज़ होता है वहाँ पर आप ध्यान से मात्रा को सुनेंगे तो ऊ की मात्रा थोड़ी लंबी खिंचती जाती है, थोड़ा लंबा बोला जाता है ऊ। जैसे ऊँट, आप ऊँट को उठ नहीं बोलते कभी भी, आप ऊँट बोलते हैं। ऊँट, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऊ को हम थोड़ा लंबा बोल के प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारी बड़े ऊ का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह ये है ऊन। ये क्या है, ऊन, जिससे मम्मी स्वेटर बुनती हैं, है ना। तो ऊन, ये भी, इसको आप उन नहीं बोलते, इसको आप हमेशा ऊन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो आप जब ऊन बोलते हैं तो भी आपको पता लगेगा कि आपको ऊन बोलना है, उन नहीं बोला जाता। तो बड़े ऊ से ऊंट और बड़े ऊ से ऊन, ठीक है। तो आज हम अपना अ से बड़े ऊ तक रिवाइज करेंगे, ओके। एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं। अ से अजगर, अ से अमरूद, अ से अनार और अ से अक्षर। आ से आग, आ से आम, आ से आलू, आ से आड़ू। फिर समझा रही हूँ, आप पूरा मुंह खोल के इसको पढ़ेंगे तो आपके अक्षर कभी भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये आ की मात्रा है, ठीक है। तो आप ये सारे अक्षर जब पढ़ेंगे, सारे पिक्चर्स के नाम बोलेंगे तो आप पूरा मुंह खोल के बोलेंगे। आम, आलू, आड़ू, आरी और आग। नेक्स्ट है हमारा छोटी ई। छोटी ई यानी जल्दी से बोले जाने वाली ई। जिन अक्षरों में हम फटाफट बोलते हैं ई, वहाँ पर छोटी ई का प्रयोग किया जाता है। जैसे इमारत, इमली, स्त्री। इसको हम इमारत, इमली और स्त्री नहीं बोलते, इसको हम इमारत, इमली और स्त्री बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर छोटी ई लगती है। नेक्स्ट व्यंजन है हमारा स्वर है, नेक्स्ट स्वर था हमारा बड़ी ई। बड़ी ई से जो शब्द शुरू होते हैं उन्हें हम वहाँ पर ई लंबा बोला जाता है। जैसे ईख, इनाम, ईसा और ईंट, ठीक है। फिर आता है हमारा छोटा ऊ। छोटा ऊ जल्दी से बोला जाने वाला ऊ होता है। जैसे ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार, ऊ से उस्तरा। यहाँ पर हम ऊ को फटाफट बोल रहे हैं, यहाँ पे हम उल्लू,
उपहार नहीं बोलेंगे, उ से उल्लू, उ से उपहार। तो यहाँ पर हमेशा छोटा ऊ बोला जाता है। और लास्ट अक्षर है हमारा आज का बड़ा ऊ, जहाँ पर हम ऊ को थोड़ा लंबा बोलते हैं, जैसे बड़े ऊ से ऊंट और बड़े ऊ से ऊन। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से वीडियो को देखकर मात्राओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये आपकी मात्राएं हैं। अगर आपको ये स्वर बहुत अच्छे से समझ में आ गए तो आप व्यंजनों पे इन्हें लगाने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, बार बार देखिए और इसको लाइक कीजिए, जिससे आपके मोबाइल में आपको हमेशा मिलते रहें। ठीक है, और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिएगा। और इसमें ही अब मैं आपको इसके बाद एक और वीडियो आज डाल रही हूँ, जो कि उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पूरा स्वर और पूरा व्यंजन जिन्हें आता है और उन्हें अब अक्षर जोड़ के पढ़ने हैं। ठीक है, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले। अब मैं एक बड़े बच्चों के लिए भी इसके साथ ही दूसरा वीडियो आज आपको सेंड कर रही हूँ। ओके, थैंक यू।